हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर ब्रेकडाउन एनालिसिस जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा जो आर्टिकल है उसमें है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। तो हम इस कम्युनिटी के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट इट। इकोवास यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये क्या चीज़ है? ये वेस्ट अफ्रीका का एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो साथ में आती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना, ट्रेड बैरियर्स कम करना, रीजनल पीस मेंटेन करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। उसके साथ साथ में मेंबर कंट्रीज के बीच कॉपरेशन बढ़ाना। सिंपल लैंग्वेज में जैसे यूरोप के लिए यूरोपियन यूनियन है, वैसे ही अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका के लिए हमारे पास में इकोवास, दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशन जो है इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। वाई वॉज इट एस्टैब्लिश्ड? 1970s में वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि इंडिविजुअली डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कॉमन प्रॉब्लम क्या थी? पोवर्टी देखने को मिलती है, स्मॉल इकोनॉमीज थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन अलॉन्ग विद कॉलोनियल लेगेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर ये कंट्रीज मिलकर काम करें तो ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी। इसी थिंकिंग के बेसिस पर जो है इकोवास को एस्टैब्लिश किया गया। When it was established, it was officially established on 28th May 1975। इसकी लीगल फाउंडेशन बनी ट्रीटी ऑफ लागोस से, ट्रीटी ऑफ लागोस से, है ना। और क्योंकि ये लागोस में जो है साइन हुई थी, ठीक है। ट्रीट ये नाइजीरिया के एक सिटी लागोस में साइन हुई थी और इनिशियली 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। द कैपिटल इज एट अबूजा, नाइजीरिया। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? हमने देख लिया, अबूजा, नाइजीरिया। ठीक है, यहीं से ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मीटिंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ होता है। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसलिए इकोवास की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज। ये तीन लैंग्वेज मेंबर कंट्रीज के कॉलोनियल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। मेंबर कंट्रीज अगर हम देखें तो हमको बेनिन, है ना, कोट डी आइवर, गाम्बिया, घाना, जो है गिनिया, है ना, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, ऐसे करके 12 कंट्रीज देखने को मिलती है। कितनी कंट्रीज देखने को मिलती है? 12 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है, यू कैन सी। ठीक है, 12 कंट्रीज देखने को मिलती है हमको। मेंबर कंट्रीज, दीज आर द मेंबर कंट्रीज, 12 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या इसलिए इन कंट्रीज की लोकेशन भी जो है थोड़ी देख लेनी चाहिए हमको। ठीक है, वाई आर देयर ओनली 12 मेंबर्स? सिर्फ 12 मेंबर्स ही क्यों है? सिर्फ 12 मेंबर ही कैसे बचे? ठीक है, तो ओरिजिनली इकोवास में 15 मेंबर्स थे, लेकिन 2025 में तीन जो कंट्रीज हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी। ये तीन कंट्रीज कौन थे? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना बुर्किना फासो, माली और नाइजर ये पार्ट नहीं है। इन तीनों में मिलिट्री गवर्नमेंट आई और इनका इकोवास के साथ में डेमोक्रेसी और सैंक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ। बाद में इन्होंने मिलकर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट जो है बनाया और इकोवास से ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया। इसलिए जून 2025 के बाद मेंबरशिप जो है वो 12 रह गई। इकोवास का ऑब्जेक्टिव क्या है हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजनल कोऑपरेशन ऑफ कोर्स, है ना। वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्री है उनमें रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना, रीजनल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेटेड रीजनल इकोनॉमी बनाना, इकोनॉमिक यूनियन बनाना। लॉन्ग टर्म गोल है कि यूरोपियन यूनियन की तरह यूरोप इकोनॉमिक यूनियन जो है स्टैब्लिश करेंगे। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, रीजनल इकोनॉमी को स्टेबल करना, है ना, स्ट्रॉन्गर रिलेशन बनाना आपस में एक दूसरे के साथ में, और अफ्रीका को डेवलप करना। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये इनके ऑब्जेक्टिव है। मेजर फंक्शंस क्या है इकोवास के हमको देखने को मिलते हैं? तो कस्टम कोऑपरेशन देखने को मिलती है, ट्रेड लिबरलाइजेशन देखने को मिलती है, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में डेवलप करते हैं। ठीक है, फास्ट मूवमेंट हो पाती है, फ्री मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, उसके अलावा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस कीपिंग, डेमोक्रेसी प्रमोशन और डेवलपमेंट, ये सब इसके फंक्शन जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू इंक्रीज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्रेजुअली हुई 1990, जो है उसमें इकोवास ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश किया। इसका ऑब्जेक्टिव था मेंबर कंट्रीज के बीच टैरिफ रिड्यूस करना। रिजल्ट था इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ। जून 2015 में इकोवास ने अडॉप्ट किया कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ।
इसका मतलब है अगर कोई प्रोडक्ट इकोवास के बाहर से इम्पोर्ट होता है, तो सब मेंबर कंट्रीज़ उस पर सेम जो है एक्सटर्नल टैरिफ लगाएँगी। ये कस्टम यूनियन को स्ट्रेंथन करता है। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का सिंपल मीनिंग है कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। चीप ट्रेड होता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, बेटर कॉम्पिटिशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और इंटीग्रेटेड मार्केट जो हमको देखने को मिलते हैं। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ में सपोज़ चाइना से कोई प्रोडक्ट इकोवास रीजन में इम्पोर्ट हुआ, तो पहले अलग-अलग कंट्रीज़ अलग टैरिफ लगाती थी, अब कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ के अंदर सब कंट्रीज़ सेम जो है टैरिफ लगा रही हैं। इससे यूनिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी जो है इम्प्रूव होती है। ईज़ी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है और स्ट्रॉन्ग रीजनल मार्केट बनता है, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है इकोवास का? तो इकोवास के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। अथॉरिटी ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं और इकोवास कमीशन देखने को मिलता है जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एक कम्युनिटी पार्लियामेंट भी है जो एडवाइजरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है। कम्युनिटी कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है इनके पास में, एक इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए भी बॉडी है, ठीक है? ये हमने देखा। मेजर एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हम देख चुके हैं ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज सब में ही जो है ये मिलकर काम करते हैं। ओके। चैलेंजेस कुछ देखने को मिलते हैं इकोवास के हमारे पास में। पहला तो ये मिलिट्री कू वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे कंट्रीज़ में। तो रिसेंट ईयर्स में जैसे माली, बुर्किना फासो, नाइजर में ये देखने को मिलता है। तो इससे थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो इनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ये सब चीज़ें। टेररिज्म देखने को मिलता है साहिल रीजन में। जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है वो एक्टिव है। तो ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए जो है मेजर चैलेंज बनती है। मेंबर्स जो हैं वो विथड्रॉ कर लेते हैं जैसे 2000 जो है क्या क्या नाम है अभी हमने कुछ साल पहले देखा कि बुर्किना फासो 2025 में ही ना बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने विथड्रॉ कर लिया था। वीक इंट्रा रीजनल ट्रेड इम्प्रूव हुआ है लेकिन पोटेंशियल के कंपैरिजन में अभी भी लो है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप गैप देखने को मिलता है, पुअर रोड्स, पुअर लॉजिस्टिक, लिमिटेड रेल कनेक्टिविटी ये सब है ना। पॉवर्टी देखने को मिलती है, काफ़ी मेंबर कंट्रीज़ लो इनकम जो है कंट्रीज़ देखने को मिलती है और क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स है ही। ड्रॉट, फूड इनसिक्योरिटी, डेज़र्टिफ़िकेशन जैसे प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये सब हमने इनके चैलेंजेस देखे। ओके। इंडिया और इकोवास का कैसा रिलेशन है? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। हाउ इज़ द रिलेशन विद इकोवास? तो इंडिया और इकोवास के रिलेशन स्टेडीली इम्प्रूव हुए हैं। ऑब्ज़र्वर जो है स्टेटस दिया इंडिया को 2004 में, है ना? ऑब्ज़र्वर बना इंडिया और ऑब्ज़र्वर कंट्री मीटिंग अटेंड कर सकती है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती। यूएनएससी में सपोर्ट देता है इकोवास इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को यूएनएससी में सपोर्ट करता है और ये इंडिया के डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। साउथ-साउथ कोऑपरेशन में भी हम साथ हैं। इंडिया और इकोवास साउथ-साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं और साउथ-साउथ कोऑपरेशन का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक-दूसरे के साथ में कोऑपरेशन बढ़ना। ठीक है? उसके अलावा जो है हमने एकरी यानी कि इकोवास सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है? इंडिया की इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में एमओयू साइन हुआ। ऑब्जेक्टिव था रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना और सोलर एनर्जी, है ना? इन सब में कोऑपरेशन के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो आईएसए इंडिया और फ्रांस ने जो है 2000 क्या नाम है 15 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने जो है लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में देखने को मिलता है। सोलर एनर्जी के लिए जो है ग्लोबली प्रमोट किया जाता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो हम जो है इंडिया ने इकोवास को 250 मिलियन जो है यूएस डॉलर्स दिए थे लाइन ऑफ क्रेडिट में प्रोवाइड किए थे। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कंसेशनल लोन्स फैसिलिटी देना, ठीक है? ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाती हैं और ये फ़ोकस अफ्रीका प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, ठीक है? फ़ोकस अफ्रीका प्रोग्राम है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002-2003 में लॉन्च किया था ये फ़ोकस अफ्रीका प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव था इंडिया अफ्रीका ट्रेड इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, बिज़नेस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करना और इकोनॉमिक एंगेजमेंट डीपन करना। ये इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पिलर देखा जाता है। अब व्हाई इज़ अफ्रीका इम्पोर्टेंट टू इंडिया? एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स वेस्ट एशिया ऑयल और नेचुरल गैस का इम्पोर्टेंट वेस्ट अफ्रीका जो है ऑयल और नेचुरल गैस का इम्पोर्टेंट हमको देखने को मिलता है सोर्स। ट्रेड काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिलता है, ग्रोइंग मार्केट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी गल्फ ऑफ गिनिया जो है वो सी रूट की स्टेबिलिटी इंडिया के ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। और डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूएन रिफॉर्म्स में ये सपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन डिफरेंट एरियाज़ वो भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा जब आगे आते हैं तो इकोवास एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बात करते हैं। इकोवास को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया जो है का रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी माना जाता है।
ये कटा का को इम्प्लीमेंट करने में जो है बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। इसका मतलब इकोवास के थ्रू रीजनल इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी और उसका एक्सपेंशन पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे जो है फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क तक उसका जो है इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब या सो दिस इज़ फॉर आवर आर्टिकल। हम थोड़ा-सा अब या वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चंस, ठीक है। With reference to economic community of West African states, consider the following statements. It was established in 1975 through the Treaty of Lagos. Yes, it is correct. Headquarter, yes, it is correct. India is observed. Yes, it is correct. So all the statements are correct. This is your main question. Regional organization have emerged as an important pillar of economic integration and collective security. Discuss the role of ECOWAS in promoting regional cooperation in West Africa. Also examine its significance for India's Africa policy. ठीक है, तो ये आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।